जोहार नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल महतो। अभी तक जो जितने भी मेरी वीडियोस रही हैं वो राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर रही है, और उनमें से भी जो डुमरी के विधायक हैं और जो जेल कैंप के सुप्रीमो हैं जयराम महतो, उनसे रिलेटेड है और उनके जो काम हैं उनसे कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो जब हम उसके कामों की चर्चा करते हैं, जब उसके अच्छे कामों की चर्चा करते हैं, तब मेरा ये भी दायित्व हो जाता है कि जयराम महतो की जो वैसे काम हैं जिनको ये उतनी सही तरीके से नहीं कर पाए, उनको भी आप लोगों के सामने रखना, उसको प्रस्तुत करना। सुखलाल महतो जो कि अब स्वर्गीय हो चुके हैं, जो आप लोगों को पता होगा कि जो वही सुखलाल महतो जो कि पंचायत सेवक थे और उन्होंने जो जहर खा लिया था, उसके बाद में आप लोगों ने देखा कि पूरे राज्य में किस तरीके से इस पे राजनीति की गई, सभी पार्टियों के द्वारा, चाहे रिम्स हो या डुमरी का ब्लॉक परिसर हो, हर जगह पे हर एक पार्टियों द्वारा राजनीति किया गया। वहाँ पे अपने बातों को रखा गया, उनके समर्थन में लोग दिखे। तय ये हुआ कि 15 दिनों के अंदर जो भी नियोजन है वो मुहैया करा दी जाएगी और इनको जो भी मैच्योरिटी वगैरह मिलनी है इसके परिवार को, वो सब सारी प्रक्रियाएं हो जाएगी। लेकिन आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब 1 महीने से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। आज 18 जुलाई है, उसके बावजूद भी उनके जो सुपुत्र हैं जितेंद्र कुमार, उनको अभी तक नियोजन नहीं मिला है। और 5 सदस्यों का जो टीम गठन हुआ था, उस वहाँ पे ये तय हुआ था कि ये जो सुखलाल महतो का जो भी मैच्योरिटी बनता है वो 2 दिनों के अंदर हम इसका आकलन कर लेंगे, उसके बाद परिवार को इसकी भुगतान कर दी जाएगी। लेकिन 1 महीने बीत जाने के बाद आज क्या हुआ सुखलाल महतो परिवार के साथ में, जो उनको पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला था, केवल उसका भुगतान किया गया है। अभी कुछ देर पहले मेरी जब उनके सुपुत्र जितेंद्र कुमार से बात हो रही थी, तब उन्होंने बताया था कि नियोजन की जो प्रक्रिया है अभी तक चल ही रही है और किस विभाग में उन्हें नौकरी दी जाएगी ये भी अभी तक कंफर्म नहीं है। ये तो हो गई डुमरी और जो सुखलाल महतो का परिवार था और उनके साथ में क्या अभी जो सीन है उसके बारे में। और उस बैठक में अगर बात करें तो जो डुमरी के विधायक हैं जयराम महतो खुद वहाँ पे मौजूद थे। उसकी मौजूदगी में अगर 5 अधिकारियों के टीम द्वारा ये तय होता है कि 15 दिनों के अंदर पीड़ित परिवार को मुआवजा मिल जाएगा, इनको जो नियोजन है वो दे दिया जाएगा, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चला गया और ना ही किसी पार्टी के द्वारा, ना ही इवन विधायक जयराम महतो जी के द्वारा बाद में फिर पीड़ित परिवार से कभी हालचाल जाना गया। तय ये भी हुआ था कि ये जो गिरिडीह के डीसी हैं वो परिवार के घर जाएंगे, 4-5 दिन के अंदर जाएंगे और फिर जो भी प्रक्रियाएं हैं वो पूरी कर ली जाएगी। जांच प्रक्रिया जो चल रही थी वो अभी कहां तक है नहीं है। परिवार के साथ में ये भी बोला गया था कि परिवार को भी जांच में सहयोग करना होगा और हम इनसे भी पूछताछ करेंगे, लेकिन अभी तक परिवार के किसी भी सदस्यों से पूछताछ नहीं की गई है। अभी अब आने वाले समय में कितने दिनों में उनको नियोजन दिया जाता है और जो उनकी मैच्योरिटी राशि है वो कब तक भुगतान की जाती है, ये तो स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते हैं। इसके अलावे अगर हम लोग दूसरी खबरों पर चर्चा करें तो आप लोगों को याद होगा कि जयराम महतो जी का जो स्कॉर्पियो है और उसका नंबर प्लेट तोड़ा गया था। जो बोकारो की विधायक हैं श्वेता सिंह जी, उनके समर्थकों के द्वारा, और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ था और हंगामा व्यक्ति के मौत से ही जुड़ा हुआ था। और मामला इतना तूल पकड़ता है, कई सारे पॉलिटिकल पार्टी के अलग अलग जगह के विधायक, पूर्व विधायक वहाँ पे पहुँचते हैं। उस वार्तालाप में भी देखें तो जो डुमरी के विधायक हैं जयराम महतो, उनको दरकिनार किया जाता है। बाद में जो फाइनल डिसीजन होता है और उसमें जो मौजूद होते हैं वो ढोलू महतो जो कि धनबाद के अभी सांसद हैं और विनोद सिंह जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं बगोदर के, वो सम्मिलित होते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा तो जनवरी माह में रजनी रवानी का मामला काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था और जयराम महतो द्वारा ये भी आश्वासन दिया गया था कि हम एक 7 सदस्यीय टीम का गठन कर रहे हैं और जो कमेटी है वो
अपनी तरीके से फाइंड आउट करेगी और जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और जो उनके 2 नेता हैं सुशील मंडल और फरजान खान, उनको निष्कासित किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें फिर पुनः पार्टी में ले लिया गया है। लेकिन रजनी रवानी इसमें गलत थी, सही थी, इसका कोई अभी पब्लिक तौर पे स्वीकार नहीं किया गया। और रजनी रवानी ने जो आरोप लगाए थे कि पार्टी जो माफियाज हैं, कोयला माफिया, उनके द्वारा पार्टी के साथ में साठगांठ किया गया और मुझे जबरन धरना स्थल से हटाया गया, उस पर भी अगर जेएलके को देखें या खास करके जयराम महतो को देखें तो उस पर भी उन्होंने मुखर होकर अभी तक कुछ नहीं कहा। हाल ही में आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि ये जो सुषमा बड़ाइक है, इसका जो भी जिस तरीके से आरोप इनके पार्टी के का लोगों के ऊपर लगा, उसमें भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से ऑडियो वायरल हुए, जो उनके वार्तालाप हुए, बाद में कई लोगों द्वारा, कई यूट्यूबरों के द्वारा सुषमा बड़ाइक के बारे में बताया गया कि इनके क्या लफड़े रहे हैं, इन्होंने किसको किसको बर्बाद किया है, इसके कितने शादियां हुई है। ठीक है, जब ये मामला सुषमा बड़ाइक ने जयराम महतो के ऊपर या जेएलके पार्टी के ऊपर या उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर लगाया, तब हम सुषमा बड़ाइक के जो कारनामे हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जयराम महतो या उनकी पार्टी को क्या ये कांड होने से पहले सुषमा बड़ाइक के बारे में नहीं पता था? जब उन्हें पता था कि ये सही औरत नहीं है तो फिर पार्टी उससे क्यों संपर्क करती है? अभी नावाडी प्रखंड में जिस हिसाब से प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार जी भी मौजूद रहे, वहाँ जिस हिसाब से 75% सैलरी डोनेट करने की बात आ रही है, इसमें मैं लगातार सवाल उठाता आ रहा हूं कि ये जो 75% निजी सैलरी की बात कर रहे हैं, उसमें इतने सारे जो सामान दिए गए हैं, वितरित किए गए हैं स्टूडेंटों के बीच में, और नहीं आ सकते हैं। तो फिर ये बंद होनी चाहिए कि केवल अपनी 75% की जो राशि है उससे इन्होंने डोनेट की है। वहीं इसरी बाज़ार की अगर स्थिति देखें तो सड़कें पानी जमे हुए, पूरा कीचड़ से सना हुआ, इसरी चौक का ऐसी घटिया हालत हो रखी है। जयराम महतो जी एटलीस्ट 6 महीना में ये तो कर ही सकते थे कि जो नाला है उसको साफ सफाई करने के लिए समक्ष अधिकारियों से वार्तालाप करके उसे दुरुस्त किया जा सकता था, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। तो जब हम ऐसे नेताओं को क्रांतिकारी मानते हैं, क्रांतिकारी का उन्हें टैग देते हैं, तो ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि सच में ये क्रांतिकारी हैं या एक केवल चतुर नेता हैं। और चतुर नेता और क्रांतिकारी में फ़र्क होता है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। जब ऐसे लोगों को खास करके, जैसे अभी इनके पूर्व पार्टी से जुड़े हुए थे रिजवान क्रांतिकारी, जब मैं रिजवान क्रांतिकारी का नाम सुनता हूं और रिजवान के अंत में जब क्रांतिकारी सुनता हूं तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। इनके ऊपर मैं आरोप लगाती है और जेएलके खुद आरोप लगाती है कि 17.5 करोड़ मुख्यमंत्री यानी कि हेमंत सोरेन जी के द्वारा इन्हें चुनाव से पहले दिया गया था, बॉडीगार्ड दिए गए थे। जैसा कि मैंने भी देखा था कि जब चुनाव प्रचार करने ये आते थे तब उनके साथ में 2 पुलिस वाले रहते थे। वो पुलिस वाले इन्हें किस हिसाब से दिए गए, क्यों दिए गए, कितने पैसे दिए गए, ये तो मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जेएलके ये स्पष्ट कहती है कि 17.5 करोड़ इन्हें दिया गया है। जब ऐसे लोग क्रांतिकारी नाम रखते हैं तो मुझे गुस्सा आता है कि भाई क्रांतिकारी भी समझते हो या केवल पुलिस के 2 डंडे खा लिए इसी में आप अपने आप को क्रांतिकारी मारने लगे। बाकी ओवरऑल अगर जयराम महतो जी को देखें तो ये जो उन्होंने जिस हिसाब से लोगों को जागरूक किया है, उनमें जो डर था उसको कहीं ना कहीं ख़त्म किया है, तो इसके लिए हमें सराहना करनी चाहिए। लेकिन जो कार्य वो बताते हैं हम इसको विधानसभा में उठाएंगे, उठाने से या कहने से समस्याएं नहीं बदलेंगी, उसमें सुधार नहीं आएंगे। उस पर क्या एक्शन लिया गया और उसमें क्या परिवर्तन आया, ये हमें कहीं ना कहीं सोचने और समझने की आवश्यकता है। बाकी मिलेंगे फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक आप सभी को एक बार फिर से जोहार।